हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साहनी एजुकेशन में। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड एवरेज जो टॉपिक है पार्ट 6। और इस वीडियो में जो फ्रेंड हम जो कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं कर सके थे वो सारे जो है कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से पता लग पाए और एवरेज टॉपिक से यदि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन आप बड़े आसानी से विद इन 10 सेकेंड से 15 सेकेंड्स के अंदर अंदर जो आपका उसका सही आंसर आप दे पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है फ्रेंड आज का। क्वेश्चन को आप समझने पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है और मैं बता देता हूं आपको, इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियोस के मतलब कि सेम देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने कुछ चीजें पहले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, बट फिर भी जो इस वीडियो में मैंने दोबारा से बताने की यहाँ पर कोशिश किया है। जो लोग नए हैं या फिर जो लोग जो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा भूल चुके हैं उनके लिए मैंने दोबारा से आज बताने की कोशिश किया। देखिए क्वेश्चन है कि इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 नंबर के यहाँ पर आपको मीन दिया हुआ है कितना 11, और मीन को यहाँ पर सिंपली आप जो है यहाँ पर एवरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 11। सिंपल 5 ऑब्जर्वेशन का आपके पास जो दिया हुआ है कितना दिया 11 दिया है। देन द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, आपको 5 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया है 11, आपको लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का आपको जो है पर मीन फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल और बहुत ही जल्दी आप जो इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले आप देखिए कि 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और ये 5 यहाँ पे एन की वैल्यू दी है, और जो एन की वैल्यू जो 5 दिया वो क्या है ऑड नंबर है। और ये किस सीरीज में फ्रेंड देखेंगे आप, ये सारे इवन नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में है। और कॉन्जिक्यूटिव के लिए मैंने बताया ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज निकालने के लिए 2 स्टेप आप इधर से छोड़ेंगे, ठीक है, और 2 स्टेप आप इधर से छोड़ेंगे तो ये आपका निकल के आता है x+4 आपका निकल के आता है इस 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज। और ये 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना दिया 11 के बराबर, और यहां से यदि आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा फ्रेंड 7। और आपको निकालना है लास्ट के 3। आप लास्ट के 3 कौन से देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ ये लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का ही आपको यहाँ पर एवरेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक स्टेप आप इधर से छोड़ेंगे, एक स्टेप आप इधर से छोड़ेंगे, आपका निकल के आता है एवरेज x+6। तो x+6 x की वैल्यू 7 और 7 और 6 13 जो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का। तो यहाँ पे आप जो है टिक मार्क कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि द एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 27। अब देखिए 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का जो एवरेज दिया हुआ है फ्रेंड 27 दिया है, और हमें बोला है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। उन चारों नंबर में से जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शन में यहाँ पर लगाया हूँ, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना। देखिए पहले आप देखिए 4 इवन नंबर कौन कौन से हैं, देखिए x, x+2, x+4, x+6। देखिए इन सभी के टर्म्स के बीच में आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस तो 2 ही है फ्रेंड, ठीक है ना। 2 यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और इवन नंबर उसे ही बोलते हैं एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड अ इवन नंबर, ठीक है ना। तो इवन यहाँ पे मैंने 4 इवन नंबर ले लिए हैं, और ये भी हमारे पास क्या है कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में है। और इवन नंबर यदि हो उसके लिए शॉर्ट तरीके से एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला फ्रेंड, 2 स्टेप हम इधर से छोड़ेंगे और 2 स्टेप हम इधर से छोड़ेंगे, इसका और इसका, यानी कि सेकंड और थर्ड का यदि आप मीन निकालेंगे वही उसका एवरेज होगा। और x+2 x+5 का यदि आप मीन निकालेंगे, देखिए निकाल के वो आपका x+3 ही आएगा, ठीक है ना। तो x+3 किसके बराबर दिया फ्रेंड 27 के बराबर, क्योंकि उसने बोला था कि द 4 इवन कंजिक्यूटिव नंबर एवरेज इज 27। और यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा फ्रेंड ये 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 24 यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगा, और उसके बाद आपको निकालना है लार्जेस्ट नंबर। देखिए सबसे लार्जेस्ट कौन सा, इसमें से x+6 ऐसा नंबर है जो कि सबसे बड़ा है। तो x की वैल्यू आपके पास पता है 24 प्लस का 6, तो ये आपका जो है 30 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आप सिंपली 30 पे टिक मार्क कर सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज। तो ये क्वेश्चन मैंने फ्रेंड पहले भी करा दिया हूं, बट फिर भी यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन ये आ गया था, मैंने दोबारा इस क्वेश्चन को ले लिया है। सिंपल, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का आपको क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ से 1 से लेकर मैंने 50 नेचुरल नंबर ले लिया है, और नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दो मेथड से डिस्कस किया, मेथड 1 और ये मेथड 2। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। n कितना है, 50 है, और 50 + 1 डिवाइड बाई 2 तो 51 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25.5 इसका आंसर आ रहा है। इसके अलावा मेथड नंबर 2 क्या है, एवरेज का फॉर्मूला a+l डिवाइड बाई 2 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर देखिए निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी नेचुरल नंबर का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे वो किसके बराबर होता है, n a+l/2। ये इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब आप एपी में इस फॉर्मूला पढ़े होंगे, SN का सम ऑफ सीरीज का, और डिवाइड बाई n। तो n से n दिया कट जाएगा, तो यहाँ पे a+l डिवाइड बाई 2 आएगा। तो यहाँ से मैंने इस फॉर्मूले को निकाला हुआ है। तो a की वैल्यू 1 + 50 डिवाइड बाई 2, तो 51 डिवाइड बाई 2 25.5 जो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप जो है टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फाइंड द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर फ्रॉम 8 to 27। 8 से लेकर 27 तक जितने भी नंबर है उसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सिंपली 8 से लेकर मैंने 27 तक यहाँ सीरीज लिखा हुआ है, उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इक्वल टू a+l डिवाइड बाई 2। a इसका फर्स्ट नंबर, l इसका लास्ट नंबर, डिवाइड बाई 2, 35.2, 17.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। देखिए सिंपल, आपके पास कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, और फर्स्ट 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर आप देखिए कौन सा होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो यहाँ पर आप सिंपली n की वैल्यू क्या है, इवन है, और इवन नंबर के लिए मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया है, एवरेज निकालने के लिए 4 स्टेप आप इधर से छोड़ेंगे, 4 स्टेप आप इधर से छोड़ेंगे। इसका लास्ट नंबर है 8, इसका लास्ट नंबर है 10, और 8 और 10 का जो भी मीन निकल के आता है वही उसका एवरेज होता है। 9 इसका एवरेज हो जाएगा। और आप ये भी याद रखिए साथ में, ये मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 देखिए, किसी भी इवन नंबर का आपको एवरेज निकालना होगा उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है n+1। n की वैल्यू जो नंबर आपके पास गिवन है 8 + 1, तो 8 + 1 9, जो इसका सिंपली डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक और फॉर्मूला है मेथड नंबर 3 कि एवरेज फॉर्मूला a+l डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो जाएगा, और l की वैल्यू 16, क्योंकि 8 तक ही हमें बताना था, डिवाइड बाई 2, 18/2 यानी कि 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 150। कितना, 1 से लेकर 150 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उसका हमें एवरेज निकालना। देखिए 1 से लेकर 150 तक मैं ले लिया हूं। अब देखिए कई बार गलती क्या हो जाता है फ्रेंड, हम लोग थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं, और सिंपल हमें लगता है 1 से लेकर 150 के बीच में पूछा है, एन की वैल्यू हम 150 ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये तो चलिए, तो मैं इसको बताता हूँ थोड़ी देर में। एन की वैल्यू 150 ले लेते हैं, और हम सबको पता होता है कि इवन नंबर का एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1। तो हम 150 + 1 हम 151 निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि ये जो आपका एवरेज निकल के आया है वो 1 से लेके 150 तक इवन और ऑड दोनों का मिला के निकल के आया। लेकिन आपसे पूछा क्या, ओनली इवन नंबर का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सीरीज है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एवरेज इक्वल टू a+l डिवाइड बाई 2। ए आपको वही नंबर लेना है जो इवन हो, हालांकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए हम 1 को नहीं लेंगे। 2 हमारा इवन नंबर, तो इवन नंबर फर्स्ट नंबर हो जाएगा, और लास्ट में 150। तो a+l डिवाइड बाई 2, तो 152 डिवाइड बाई 2, तो 76 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 8 to 400। 8 से लेकर 400 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उसका हमको एवरेज निकालना। वही सेम फार्मूला a+l डिवाइड बाई 2। a मतलब कि फर्स्ट नंबर 8 और लास्ट नंबर 400, तो 400 डिवाइड बाई 2, 408 डिवाइड बाई 2, तो 204 इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 63। 1 से लेकर 63 के बीच में जितने भी इवन नंबर है उसका हमें एवरेज निकालना है। क्या करेंगे, 1 से लेकर 63 तक मैं नंबर ले लिया हूं, और फार्मूला क्या होता है एवरेज निकालने का, चाहे इवन नंबर या हो, या ऑड नंबर, या नेचुरल नंबर हो, या होल नंबर हो, सबके लिए सेम फार्मूला a+l डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर a का वैल्यू आपको ध्यान में रखना होगा। सिंपल आपको क्या लेना है,
यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, ये लेंगे 2, क्योंकि हमें इवन नंबर का एवरेज निकालना है, इसलिए हमें इवन नंबर ही लेना होगा। और लास्ट देखिए 63 है, तो ये भी ऑड नंबर है, तो हमें 63 ना लेकर 62 लेना होगा। तो 62 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो 64 डिवाइड बाई 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे ऑड नंबर के रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। देखिए लगातार 15 ऑड नंबर का हमें एवरेज यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ, जितना भी एवरेज नंबर का नंबर गिवन होगा वही उसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 15 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला है, तो इसका एवरेज भी कितना हो जाएगा 15। ये हमेशा आप ऑड नंबर के लिए आपके पास ये क्वेश्चन में आपको आंसर गिवन होगा कि जितने ऑड नंबर होंगे वही उसका एवरेज हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, आप देखिए यहाँ पे मैंने बताया फॉर्मूले के थ्रू कि एवरेज का फॉर्मूला ऑड नंबर के लिए निकालते हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यदि 1 से लेकर n तक यदि ऑड नंबर सीरीज का यदि आप देखेंगे सम कितना होता है, वो होता है n का स्क्वायर, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n नंबर, तो n से डिवाइड करते n से कट के एवरेज ऑड नंबर कितना आता है फ्रेंड n ही, यानी कि जितना आपके पास ऑड नंबर गिवन होगा वही उसका एवरेज होगा। तो चलिए इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कैसे यहाँ पर एवरेज निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 95। 1 से लेके 95 के बीच में कितने ऑड नंबर होंगे, तो सिंपली 1 से 95 के बीच में निकालना है। तो फार्मूला आप लगाएंगे एवरेज के लिए a प्लस एल डिवाइड बाई 2। ए क्या, फर्स्ट नंबर 1 और लास्ट नंबर 95 डिवाइड बाई 2, तो 96 डिवाइड बाई 2, तो इसका 48 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से आपको निकालना होगा 3 से लेके 15 के बीच में ऑड नंबर का एवरेज, तो a प्लस एल यानी कि a की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 15 डिवाइड बाई 2, तो 18 डिवाइड बाई 2 यानी कि 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अब थोड़ा क्वेश्चन अब चेंज हो रहा है फ्रेंड। देखिए अब क्या क्वेश्चन आपके पास कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 6 and 34 विच आर डिविजिबल बाई 5। देखिए 6 से 34 के बीच में जितने भी ऐसे नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है उसका हमें एवरेज निकालना है। देखिए पहले हमें ये निकालना होगा कि 6 से लेकर 34 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाई 5 हैं। तो आप देख सकते हैं 6 के बाद 10 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाई 5 है, 15, 20, 25, 30, तो ये 5 ऐसे नंबर हैं जो कि 6 और 34 के बीच में डिविजिबल बाई 5 है। तो ये तो आप जो है सिंपल 6 से लेकर 34 तक था और यहाँ पे डिविजिबल बाई 5 था, तो आप निकाल लिए। यदि ऐसा होता 1 से लेकर 500 के बीच में डिविजिबल बाई 5 निकालते तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता, ठीक है ना। तो वहां पर लॉन्ग मेथड के लिए लॉन्ग सीरीज दे दे तो वहां पर आप डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से कैसे आप निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ यहाँ पर डिविजिबल बाई 5 है या डिविजिबल बाई 6 या 10। तो पहले हम वो चीज समझ लेते हैं। देखिए क्या करना होगा, सिंपली 6 से लेकर 34 तक पूछा तो 34 डिवाइड बाई 5 करना होगा माइनस 6 डिवाइड बाई 5 करना होगा, ठीक है ना। सिंपली यहाँ पे देखिए 6 डिवाइड बाई 5 के यदि हमसे पूछा होता 1 से लेकर 34 के बीच में, तो सिंपली हम यहाँ पे 34 डिवाइड बाई 5 ही करते हैं। हमें वो नंबर तभी लेना होगा यदि वो 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि 5 से डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि पूरे तरीके से डिविजिबल होना बट एटलीस्ट 1 टाइम तो जाए, क्योंकि देखिएगा 5 एकम 5 होगा तब रिमाइंडर यहाँ पर 1 आ जाएगा। यदि एक बार भी टेबल में यदि आता है तो उसे आप लेंगे माइनस में, यदि नहीं आता है तो उसे आप नहीं लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए 34/5 और ये 6/5 यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है ना। 6 और 34 के बीच में मुझे निकालना था डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो भी इसका डिविजिबल आएगा डिवाइड करने के बाद वो आपको सिंपल इंटीजर में लेना होगा। आपको फ्रैक्शन से या डेसिमल से कोई मतलब नहीं है। 5 एकम 5, 5 छक्के 30। हालांकि ये 0.8 और भी आएगा क्योंकि 0.4 होगा फिर 8 टाइम जाएगा, बट आपको सिंपली डेसिमल को छोड़ना है। आपको सिंपली 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 6 लेना होगा। और उसी तरीके से यहाँ भी 5 एकम 5 और 5 एकम 1, 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 टाइम में, तो 6 माइनस का 1। तो यहाँ पे देखिए 5 जो है ऐसे नंबर होंगे, तो यहाँ पे मैंने निकाल के बताया जो कि डिविजिबल बाई 5 होंगे। अब इन सभी को आप सम कर लीजिए, सम करेंगे इसका तो 100 आएगा, 100 डिवाइड बाई 5 तो 20 इसका सही आंसर है। 20 पर आप टेक मार्क कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले नंबर निकालना सीखते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी नंबर बिटवीन 1 to 300 इज डिविजिबल बाई 19। 1 से लेकर 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो क्या है डिविजिबल बाई 19 है, वो हमें निकालना होगा, ठीक है। 1 से लेकर 300 के बीच में, तो सिंपल आपको क्या करना है 19 से इसको आपको डिवाइड करना। मैंने आपको पहले ही बताया था माइनस आपको
तब करना है जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, यदि जो पहला नंबर है वो उस नंबर से एटलीस्ट 1 टाइम तो डिविजिबल हो ना। जैसे कि कहने का मतलब यदि यहाँ पर 20 होता तो आप 19 से कम 19 करते, रिमाइंडर यहाँ पे 1 होता, तब इसको माइनस हमें लेना पड़ता 20/19 लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पे 1 है, 1 तो 19 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए आप इसको सिंपली छोड़ देंगे। तो 19 300 ऊपर में रखेंगे, 19 नीचे रखेंगे, तो 19 से कम 19 और 19 15 बार में आप करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपली। और जो इसके डेसिमल के बाद आएगा तो वो आपको यहाँ पर सिंपली छोड़ना होगा। तो यहाँ पे 15 इसका जो है सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 300 के बीच में 15 ऐसे नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाई 19 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 to 600 विच इज डिविजिबल बाई 5 and 3। 1 से लेकर 600 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 5 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 5 और 3 ऐसे। फॉर एग्जाम्पल तो 15 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। ऐसे नंबर आपको बताना है 1 से लेकर 600 के बीच में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले जिससे आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड, 15 आएगा। और यहाँ पर आपको नंबर निकालना है कि 1 से लेकर 600 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 5 और 3 और एंड में बहुत डिफरेंस होता है फ्रेंड, मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप देखिए एंड के लिए पहले चल रहा था, आप एंड के लिए कॉन्सेप्ट समझिए। तो इसका एलसीएम निकलेंगे 15, तो उसी से आपको डिवाइड करना है। तो 600 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो आ जाएगा 40। तो 40 ऐसे नंबर हैं जो कि 1 और 600 के बीच में 5 और 3 दोनों से डिविजिबल हो सकते हैं। 40 वो नंबर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 to 700 विच इज डिविजिबल बाई 4 and 3। 1 से लेकर 700 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। वही सेम कॉन्सेप्ट, 4 और 3 का आप एलसीएम निकालेंगे तो होगा 12 और 700 से डिवाइड कर देंगे। माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड ये एक ऐसा नंबर है एक जो कि 12 के टेबल में नहीं आता। यदि यहाँ पर 13 होता तो हम माइनस का 13/12 भी लेते, राइट। तो इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। तो 700 डिवाइड बाई 12 तो 58 इसका सही आंसर है डिवाइड करने के बाद, क्योंकि आपको सिंपली आपको डेसिमल जो 58 टाइम यदि आया, इसके बाद यदि कोई ऐसा नंबर रहता रिमाइंडर में तो आपको डेसिमल के बाद वाले वैल्यूज को नहीं काउंट करना, सिंपल डेसिमल से पहले पहले लेना है, सिर्फ इंटीजर नंबर लेना है, राइट। तो यहाँ पे 58 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 to 400 विच इज डिविजिबल बाई 3 और 7। देखिए 3 and 7 और 3 और 7 दोनों के बीच बहुत मेजर डिफरेंस है फ्रेंड। देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ध्यान में रखना होगा दोनों चीज। 3 and 7 का मतलब होता है ऐसे नंबर हमें फाइंड आउट करना है 1 से लेके 400 के बीच में जो कि 3 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो। बट 3 और 7 का मतलब ये होता है फ्रेंड कि 1 से 400 के बीच में ऐसे नंबर निकालना है जो कि या तो वो 3 से डिविजिबल हो या तो वो 7 से डिविजिबल हो, राइट। बट किसी केस में दोनों से डिविजिबल ना हो, ठीक है ना। हमें ऐसा नंबर निकालना है 1 से लेके 400 के बीच में जो कि 3 से डिविजिबल होगा और 7 से डिविजिबल होगा, बट 3 और 7 दोनों से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 400 के बीच में देखिए एक 21 ऐसा नंबर है जो कि 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, तो हमें ये नंबर को काउंट नहीं करना होगा। 3 और 7 का मतलब यही होता है। मैं एक बार और बताता हूं आपको, 3 and 7 का मतलब ये होता है कि 1 से लेके 400 के बीच में ऐसे नंबर में निकालने हैं जो कि 3 and 7 दोनों से डिविजिबल हो। बट 3 और 7 का मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 400 के बीच में ऐसे नंबर निकालने जो कि या तो सिर्फ 3 से डिविजिबल हो या तो 7 से डिविजिबल हो, यही टोटल निकालना है। बट यहां पर हम लोगों को ऐसे नंबर नहीं निकालना जो कि 3 and 7 दोनों से डिविजिबल हो, वो हमें नंबर नहीं निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा फ्रेंड, सिंपली 400 डिवाइड बाई 7 से डिविजिबल के लिए डिवाइड करूंगा तो ऐसे नंबर निकलेंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। डिवाइड में 3 से करूंगा ऐसे नंबर निकलेंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। और मैं माइनस कर देता हूं जो कि 7 और 3 का एलसीएम होता है 21, जो दोनों से डिविजिबल वाले नंबर हैं उसे मैं माइनस कर देता हूं। तो आप इसको सिंपली कैलकुलेट करके देखिए, 4 से इसको आप करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 7 5 35, ठीक है ना। और यहाँ पे 5 आ जाएगा तो 7 7 49, 57 आ जाएगा। इसको आपसे डिवाइड करेंगे तो 133 और इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 171 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे कि 3 और 7 और 3 and 7 दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी नंबर बिटवीन
568 to 1028 विच इज डिविजिबल बाई 11। देखिए अब क्या है, अभी तक आपके पास जितने भी नंबर आ रहे थे 1 to 500 या 1 to 700 आ रहे थे, लेकिन अब जो है 568 to 1028, ठीक है ना, बीच बीच में से नंबर आ रहा है, इसके बीच में हमें निकालना है ऐसे नंबर जो कि डिविजिबल बाई 12 होंगे, ठीक है ना। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपली 1028 को डिवाइड करना है 12 से, माइनस 568 को डिवाइड करना है 12 से, ठीक है ना। आप दोनों को डिवाइड कीजिए, उसके जो भी इसका आंसर आता है और सिर्फ इंटीजर वाला नंबर लेना है आपको, उसको डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, या तो सिंपली यहाँ पे 12 एलसीएम लीजिए और 1028 माइनस का 568 करेंगे तो 460 आ जाएगा, और इसको आप डिवाइड करें 38, इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 to 500 विच इज डिविजिबल बाई 3 और 7। देखिए 3 और 7 का कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपको वही सेम स्टेप लगाना होगा कि पहले 1 से लेकर 500 के बीच में 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे नंबर जो कि 7 से डिविजिबल वो निकल जाएंगे, यानी 71 ऐसे नंबर हैं 1 से लेकर 500 के बीच में जो कि 7 से डिविजिबल है, और 500 की डिवाइड करेंगे 3 से तो 166 ऐसे नंबर हैं 1 से लेकर 500 के बीच में जो कि 3 से डिविजिबल है, और 500 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 21 से जो कि 7 और 3 के एलसीएम आता है, 23 ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से भी डिविजिबल हैं और 3 से भी डिविजिबल, तो हमें ये काउंट नहीं करना है। 7 और 3 का मतलब ऐसे नंबर है जो कि सिर्फ 7 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो उसे मैं माइनस कर दूंगा। तो आप सिंपली से सॉल्व करें 214 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हाउ मेनी नंबर बिटवीन 680 to 919 विच इज डिविजिबल बाई 4 और 6। वही कॉन्सेप्ट है, तो आपको क्या करना होगा, देखिए 568 से लेकर 990 के बीच में आपको निकालना है। तो आप इसका जो मेन मेथड क्या है कि देखिए पहले मैं 990 ले लेता हूँ, पहले मैं 4 के लिए, देखिए क्या होगा 990 का डिवाइड करेंगे 4 से तो ये ऐसे नंबर निकलेंगे 680 से लेकर 990 के बीच में जो कि 4 से डिविजिबल होगा, प्लस 990 डिवाइड बाई 6, तो चुपचाप रहो जी। देखिए यहाँ पे 990 को डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली आप ये ऐसे नंबर निकल जाएंगे जो कि 680 से 990 के बीच में 600 डिविजिबल वाले नंबर माइनस, क्योंकि और बोला इसीलिए 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो होगा 12, तो 990 डिवाइड 12 का मतलब ये हुआ कि 680 से 990 के बीच में ऐसे नंबर जो कि डिविजिबल बाई 4 और 6 दोनों से डिविजिबल नंबर वो माइनस हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली 680 के लिए उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने इसके लिए किया था, तो ये आपका मेन मेथड होगा। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा 680 से लेकर 990 के बीच में जो कि 6 और 4 दोनों से जो है दोनों से डिविजिबल नहीं होंगे, सिर्फ या तो 4 से होंगे या तो 6 से होंगे, ठीक है ना। बट ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस देखिए क्या है कि सिंपली आप क्या करें, यहाँ पर 990 को माइनस कर दे 680 से, आपका आंसर आएगा 310, और 310 पे अप्लाई करें कि 310 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये ऐसे 77 नंबर ऐसे आएंगे जो कि 4 से डिविजिबल है, और 310 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 51 ऐसे नंबर जो कि डिविजिबल है 6 से, और माइनस कर देंगे 4 और 6 का एलसीएम आता है 12, तो 310 को डिवाइड करेंगे 12 से 25 ऐसे नंबर हैं जो कि 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, किससे, दोनों से डिविजिबल है। तो आपको यहाँ पर आपको जो सिंपली दोनों से डिविजिबल वाले नंबर को माइनस करना होगा, तभी आपके ऐसे नंबर आएंगे जो कि 4 और 6 से ओनली डिविजिबल होंगे। तो ये 103 आपका जो है सही आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 578 टू 1280, ठीक है ना, 1280 विच इज डिविजिबल बाई 3 और 7। वही कॉन्सेप्ट सिंपली, तो 1280 में से 578 को माइनस कर ले 692 आ जाएगा, 692 डिवाइड किए 7 से तो ऐसे नंबर आ जाएंगे जो कि 578 से 1280 के बीच में 7 से डिविजन, यानी कि 98 नंबर ऐसे हैं, और 578 से लेकर 1280 के बीच में डिवाइड करेंगे 3 से तो 203 ऐसे नंबर है जो कि डिविजन बाई 3 हैं, और माइनस करना है तो 7 और 3 का एलसीएम होता है 21, तो 21 एलसीएम आ जाएगा, और 692 डिवाइड 21 करेंगे तो 32 ऐसे नंबर हैं जो कि 7 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे बिटवीन 578 से लेकर 1280 के बीच में। तो आप सिंपली इसे सॉल्व कीजिए, 269 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, यदि उसमें मेंशन होगा कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नंबर, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नंबर, और वहां पर आपके पूछ ले कि लिस्ट नंबर बताइए, या सॉरी जी अपना लार्जेस्ट नंबर बताइए, या स्मॉल नंबर बताइए, या ग्रेटर नंबर बताइए,
ठीक है, या फिर लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस बताइए। तो सारे चीजें आपको जो इस कॉन्सेप्ट से आपका क्लियर हो जाता है फ्रेंड। तो सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि किसी भी क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नंबर होगा तो वहां पर आप जो है कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यदि लार्जेस्ट नंबर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपली एवरेज में प्लस करेंगे n-1 को। यदि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो एवरेज में माइनस करेंगे n-1 को। ये दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना होगा, सिंपली 2 इंटू n-1। ये आपको फॉर्मूला है। इसके बेस पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप पहले क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपका आंसर निकलेगा और बहुत ही सही तरीके से आपका आंसर निकलने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए मैं क्यों बोल रहा था कि किसी में कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा और इवन नंबर होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 53। 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज कितना दिया, फिर हम 53 दिया। द लीस्ट ऑड नंबर हमें पता करना है, छोटा स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता करना है। तो क्या करूंगा, सिंपली देखिए यहाँ पर एवरेज यानी 9 कंसेक्यूटिव नंबर बोला, यानी कि n की वैल्यू 9 हो गया, एवरेज बोला 53, तो यहाँ पे एवरेज हो गया 53। सिंपली स्मॉलेस्ट नंबर के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, एवरेज माइनस का n-1, ये आपको याद रखना होगा। तो अप्लाई कीजिए, एवरेज की वैल्यू 53 और n की वैल्यू 9-1 तो यानी कि 8, तो 45 इसका जो सिंपली सही आंसर हो जाएगा, राइट। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ और ये फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं कंडीशन के लिए वैलिड है जहां पर आपके ऐसे मेंशन होगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या कंसेक्यूटिव इवन नंबर। और यदि ऑड नंबर या इवन नंबर आपके पास मेंशन नहीं है तो वहां पर ये आप फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 25। देखिए 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर दिया है हमारे पास। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर एंड देयर डिफरेंस, तीनों चीज हमें पता करना है। देखिए सिंपली आप शॉर्टकट तरीके से बाई फार्मूला करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जहां पर इवन नंबर बोल दिया या ऑड नंबर बोल दिया तो वहां पर आप जो है लार्जेस्ट नंबर के लिए और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एवरेज माइनस n-1 और एवरेज प्लस का n-1, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बट इन कंडीशन कि यदि आपके पास इवन नंबर और ऑड नंबर ना बोला हो तो वहां पर आप ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पर आपको दूसरा मेथड ही लगाना होगा। देखिए n की वैल्यू मेंशन है 6, एवरेज आपको गिवन है 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का कितना है 25, एवरेज भी गिवन है, आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। सिंपली लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्लस का n-1, तो एवरेज कितना 25 और n-1 तो 6-1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 30 आपका जो सही आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होगा, सिंपली एवरेज कितना आपके पास 25 है माइनस n-1 तो कितना हो जाएगा, सिंपली n-1 करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 25 माइनस का 5 20 इसका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा और 30 माइनस 20 इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 10 आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बट इसके अलावा ये तो वो था शॉर्टकट ट्रिक, बट बाय प्रूफ इसका मेथड नंबर 2 देखिए कि मैं 6 फर्स्ट जो भी है 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया, कौन कौन से ले जाऊँ, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 x प्लस 10। यदि आपको इसका एवरेज निकालना हो क्या करेंगे, 3 स्टेप आप इधर छोड़ेंगे, 3 स्टेप आप इधर छोड़ेंगे, तो x प्लस 4 और x प्लस 6 इसके बीच में होगा इसका एवरेज, तो इसका एवरेज कितना होगा x प्लस का 5। आप सभी को पता होगा, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका और इसका आप मीन निकालेंगे तो x प्लस 5 ही होगा, तो x प्लस 5 के और कितना हो जाएगा 25, जो कि यहाँ पर एवरेज यहाँ पर गिवन था 25। तो यहाँ से यदि आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा पास 20। तो x क्या है यहाँ पर देखिए, स्मॉलेस्ट सबसे स्टार्टिंग नंबर स्मॉलेस्ट है और लार्ज क्या है x प्लस का 10, तो x प्लस का 10 कितना हो जाएगा, सिंपली 20 प्लस का 1 30, तो इन दोनों का डिफरेंस 10 हो जाएगा। आई होप अब ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 9 to 90 विच इज डिविजिबल बाई 8। पहले आप मुझे ये बताइए कि 9 से लेकर 90 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि डिविजिबल बाई 8 होंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर निकालने के लिए 90 डिवाइड बाई 8 करेंगे, ठीक है, 90 डिवाइड बाई 8 करेंगे और ये 9 से स्टार्ट हो, देखिए 9 8 से डिविजिबल है 1 टाइम और रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 9 डिवाइड बाई 1 आपको रखना होगा। तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 टाइम में, क्योंकि 9 8 11 जा 88, तो ये 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमको पता है कि जो भी डेसिमल में इसको हम नहीं लेते हैं तो सिंपल 11 और इसे भी काट के 1 टाइम में, तो ये 11 माइनस 1, तो 10 ऐसे नंबर है जो कि 9 और 90 के बीच में डिविजिबल बाई 8 है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सिंपली 9 से लेकर 90 तक मैंने यहाँ पे सीरीज लिख लिया है और आपको यदि आपको सम निकालना है ना, सम निकालना है कि 9 से लेकर 90 तक, उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस एल,
और इसको यदि आप डिवाइड कर देंगे 2 तो यहाँ पे आपका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है ना, कि 9 से लेकर 90 के बीच में ऐसे नंबर जो कि डिविजिबल बाई 8 है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम इवन नंबर के लिए स्टार्टिंग का ए लेते थे 2 और लास्ट वाला भी लेते थे इवन नंबर ही, और ऑड के लिए स्टार्टिंग वाला भी ऑड नंबर और लास्ट के लिए ऑड नंबर ही हम लेते थे, लास्ट नंबर भी। उसी तरीके से यहाँ पे आपको निकालना है डिविजिबल बाई 8। तो यहाँ पर ए की वैल्यू भी आपको ऐसा लेना होगा जो कि डिविजिबल बाई 8 हो। तो यहाँ पे देखिए 9 के बाद 16 एक ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 8 है, और लास्ट नंबर तो 88 एक ऐसा नंबर है 90 से पहले जो कि डिविजिबल बाई 8 है। तो यहाँ पे ए प्लस एल, तो ए की वैल्यू 16 भरी है और एल की वैल्यू 88 भरी, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो आपका ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि डिविजिबल बाई 8 होगा। तो 16 प्लस 88 डिवाइड बाई 2 तो 104 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा फ्रेंड। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा 52, इसका जो है सही आंसर आ जाएगा, राइट। आप टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 18। तो देखिए 7 नंबर का एवरेज दिया 18, इफ वन ऑफ द नंबर इज 17। मान लीजिए उनमें से एक नंबर 17 है, एंड इफ इट इज रिप्लेस्ड बाई 31। तो जो उस 7 नंबर के बीच में से मान लीजिए एक नंबर 17 था, अब उस 17 को हटाकर उसकी जगह पे डाल रहे हैं 31 को। तो बताइए जो उसके बाद एवरेज आएगा कितना है, क्योंकि जाहिर सी बात है 17 को हटाएंगे और 31 को डालेंगे तो 14 नंबर और आप बढ़ा के डालेंगे तो जो सम होगा उसमें क्या होगा कि 14 और इंक्रीज होएगा। तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ पर आपका एवरेज 18 आया हुआ है, तो यानी कि वो 18 एवरेज पहले 18 था, लेकिन ये आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएंगे तो वो आपका एवरेज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इससे बेस्ट एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, मान लीजिए आपके फैमिली का इनकम कितना है, आपका 100 रुपए है। आपके फैमिली मेंबर मान लीजिए 5 मेंबर हैं, उसका इनकम कितना है, सबका एवरेज इनकम 100 रुपए है, यानी कि पर हेड 20 रुपीज सारे बंदे कमा रहे हैं। पांचों के पांचों फैमिली मेंबर कितने कितने रुपए कमा रहे हैं, 20 20 20 20। मान लीजिए किसी दिन आपके फादर ने जो है 100 रुपए अर्न किया, ठीक है ना, तो उस दिन क्या होगा, उस दिन क्या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि 20 की जगह पे 100 यानी कि 80 आपका ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज हो जाएगा। यदि 80 इंक्रीज हो जाएगा फ्रेंड, तो क्या होगा फ्रेंड, सिंपली यदि आप इसको डिवाइड करने की, मेंबर तो 5 ही है ना, लेकिन यहाँ पर एवरेज आपका जो है बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें भी हो रहा है कि 17 की जगह पे 31 ले रहे थे, यहाँ पे एवरेज आपका जो है बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 18 तो आपका एवरेज पहले ही था, 31 ले रहे हैं लेकिन लेना था 17, तो 14 नंबर और इंक्रीज हुआ, तो 31 माइनस का 17 डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड 14 डिवाइड बाई 7, तो काट के हो जाएगा 2, 18 प्लस 2 20, आपका सिंपली क्या हो जाएगा, इसका एवरेज है। तो 18 से बढ़कर ये हो जाएगा 20, राइट। यदि आप बेसिक तरीके से करना चाहते हैं, इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि सम का एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम इज इक्वल टू नंबर, सम एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम डिवाइड बाई नंबर। तो ये सम निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। तो 18 आपके पास एवरेज था, 7 नंबर था आपके पास, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 136 हो जाएगा, और 126 होगा, 126 होगा। और उसके बाद क्या करेंगे आप, सिंपली इसको यहाँ पर 31 लेना था, बट आप ले कितना रहे, सॉरी 31 लेना था, बट 17 यहाँ पर लिया गया, तो यहाँ पे 17 की जगह पे 31 लेना है, तो 14 नंबर और इंक्रीज हो रहा है, तो आप सिंपली 14 को ऐड करेंगे तो ये 140 हो जाएगा डिवाइड बाई 7। तो इसको आप इस तरीके से डिवाइड करें तो यहाँ पे 20 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।